समय के साथ इतिहास में होने वाली घटनाएं आदि तो सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही मिलती हैं, परंतु इतिहास के बारे में बताने के लिए और उसका गवाह बनने के लिए कुछ बच जाता है। तो वो होते हैं सिर्फ कुछ खंडहर, कुछ किले, कुछ मंदिर, कुछ इमारतें, जो हमको बताती हैं उसके वर्तमान की कुछ महत्वपूर्ण और कुछ रोचक जानकारियों को। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इतिहास से थोड़ा सा भी सरोकार रखते हैं और अपने देश के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसको जानने के कुछ इच्छुक हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए इसमें अपने देश के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के इतिहास के बारे में, तो दोस्तों, और इसके शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। इसमें आपको चित्र में जो कि कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार का एक पहला छज्जा इसमें दिखाई दे रहा है, जिसका कि निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसने इसका निर्माण किया था यहाँ पर लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर छज्जे के नीचे आपको मेहराब के नीचे यहाँ पर ज्यामितीय रूपरेखाएं दिख रही हैं, जिसमें कि यहाँ पर 2 पट्टियाँ आपको दिख रही हैं और इन पट्टियों में जो है अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका पहला छज्जा है कुतुब मीनार का, जिसके कि यहाँ पर 2 पट्टियाँ हैं और इन पट्टियों में उर्दू भाषा में, यहाँ पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और इसमें जो ये मीनार है, इसका बाहरी हिस्सा जो है वो घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने में काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, काफ़ी अच्छे से उसको लिखना पड़ता है। ऐसे घुमावदार जो होते हैं, जो हिस्सा होता है, लेकिन इसके लिए जो होते हैं बहुत ही योग्य कारीगरों की आवश्यकता होती है, वही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि जो 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ऐसी इमारतें मिलती थी जो कि पत्थरों या ईंटों की बनती थी, और यहाँ पर जो 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखना वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रभाव था। इस तरह की इमारतें देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार एक 5 मंजिला जो है इमारत है, जिसमें कि अभिलेखों और पट्टियों के में इसमें जो है छज्जे इसके नीचे दिए हुए हैं। और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी जो शेष मंजिलें थी उनका निर्माण करवाया 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के नाम पर उसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, लेकिन इसका जो शेष जो मंजिलों का निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि कई वर्षों में क्या होता है, इस इमारत को आंधी, तूफान, भूकंप की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके बाद इसका और भी शासकों के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। और अब देखते हैं कि कुतुब मीनार के साथ साथ और भी बहुत सारी इमारतें हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो 8वीं और 18वीं सदी के बीच में जो थे, 8वीं और 18वीं सदी के बीच में जो राजा थे, तो वो 2 तरह की इमारतों का निर्माण करते थे। पहली तरह की जो इमारतें होती थी उनमें सुरक्षित जो क्या थे, आपकी संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम की भव्य जगहें होती थी, जैसे कि किले हो गया, महल हो गया, मकबरे हो गया। और दूसरी श्रेणी में आते थे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार, जो कि जनता के उपयोग की इमारतें होती थी। तो आपको समझना होगा कि 2 वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया था इमारतों को। पहला था जिसमें कि जो राजा है, जो शासक है, उसके आराम के लिए, उसके विराम के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो, जिसमें कि किले आ गए, महल आ गए, मकबरे आ गए। लेकिन दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं जो हैं, इनको जनता के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता था। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए जो इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उसकी प्रशंसा की आशा करते थे। अर्थात राजा से उनकी जो प्रजा है वो उम्मीद करती है कि वे क्या करेंगे, इमारतों का निर्माण करेंगे जनता के लिए और प्रजा की देखभाल करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर राजा को भी एक आशा होती थी कि अगर वो क्या करता है, इस प्रकार के भव्य निर्माण को करवाता है, तो उसकी जनता के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे।
वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं सदी से ही मिलने प्रारंभ होते हैं। अर्थात शासक के अलावा कुछ जो धनी व्यापारी होते थे, वे भी क्या करते थे, मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। अब बात करते हैं आगरा का जो किला है, उसमें जो अकबर ने उसको बनाया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न तो बनता है, आगरे के किले का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था अकबर ने। अब बात की जाए कि उसके निर्माण में क्या क्या लगता है, तो वहाँ पर 2000 पत्थर काटने वाले लगे थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले लगे थे और 8000 मजदूरों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक शासक जो है इमारतों के निर्माण में रुचि रखता है और उन इमारतों को निर्माण करता है इतिहास के लिए। इतिहास के पन्नों पे यहाँ पर हम उसको वर्तमान में उसको देख सकते हैं, उनके किलों को कि किस तरह से उनमें निर्माण कार्य किया गया था। अब आगे देखते हैं अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, अर्थात किस तरह के जो यहाँ पर इंजीनियरिंग लगी है उस समय के भवनों के निर्माण कार्य के लिए। तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। जिस प्रकार के स्मारक बनाए गए हैं उनमें किसी एक बहुत ही बड़ी शिल्प विज्ञान का पता चलता है, जहाँ पर एक तरीके से उसको बनाया गया है। जैसे कि किसी छत का उदाहरण ले लेते हैं, तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों को लगा करके एक पत्थर की पटिया रख करके छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय काफ़ी कठिन था। अगर हम अभी बात करते हैं कि 4 ऐसे इस तरह से खड़े कर दिए जो अभी हम करते हैं और उसके ऊपर से हम आराम से छत बना देते हैं, लेकिन उस समय ये काम काफ़ी कठिन होता था, क्योंकि उस समय जो है बड़े बड़े विशाल कक्षों का निर्माण किया जाता था। तो उसके लिए ये जो काम था, उसके लिए बहुत ही कौशल और परिष्कृत जो है कारीगरों की आवश्यकता पड़ती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लग गए थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रख करके बनाए जाते थे कि 2 इस तरह से ऊर्ध्वाधर रख दिए और इसके बीच में एक सहतीर यानी कि कुछ भी इसके बीच में रख दिया और उसके बाद इस पर जो है आप निर्माण कर सकते हैं खिड़कियों का, दरवाज़ों का और छतों का। और इसी शैली को कहा गया अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली। यह वास्तुकला की एक शैली है। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार जो कुओं, जिनको बावली भी कहते हैं, इनसे जुड़े हुए भवनों के निर्माण में इसी शैली का प्रयोग होता है 8वीं से 13वीं शताब्दी में। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यह 12वीं शताब्दी में बना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है। 2 ऊर्ध्वाधर यहाँ पर स्तंभ रखे गए हैं, इसके ऊपर से मेहराब रख के यहाँ पर जो है ये इसका निर्माण किया गया है, एक दरवाजे का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर इस भवन में आप इस शैली का प्रयोग देख सकते हैं। बहुत सारे भवनों और खिड़कियों को यहाँ पर बनाया गया है। अब हम आगे देखते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की क्या व्यवस्था थी। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर निर्माण किया गया है और यहाँ पर आप एक अच्छी से अभियांत्रिकी का प्रयोग भी देख सकते हैं, किस तरह अच्छा सा मैप यहाँ पर बना रखा है। तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा थंगदेव ने किया था और इन्होंने 1999 में इसका निर्माण किया था। तो आप यहाँ पर मंदिर योजना को अच्छे से देख सकते हैं। एक अलंकृत द्वारा इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर जिसको कि गर्भगृह कहते हैं, अभी भी आप मंदिरों में देखेंगे गर्भगृह रहता है जहाँ पर कि मुख्य देवता की मूर्ति होती है, तो वहाँ पर रखे जाते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगहों पर संपन्न होते थे, गर्भगृह में संपन्न होते थे और इसमें केवल राजा और उसका जो निकटतम परिवार है और केवल पुरोहित वहाँ पर एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णियों मूर्तियों से अलंकृत थे।
तो आप देख सकते हैं मंदिरों में भी कुछ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ राजा और पुरोहित ही जा सकते हैं। वह उस स्थान उनके लिए सुरक्षित है। और जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहते थे। और मुख्य सभा भवन जो है उसको महामंडप कहा जाता था। तो इस प्रकार की यहाँ पर उत्कीर्ण मूर्तियों को वहाँ पर अलंकृत किया जाता था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। तो इस मंदिर का जो शिखर है उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दोनों कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी। आप देखेंगे इस तरह का अगर बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए वर्तमान में क्रेन का उपयोग किया जाता था, लेकिन उस समय कोई क्रेन नहीं थी। उस समय उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। तो शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा करके नहीं ले जा सकता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर शीर्ष में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था। ये पत्थर केवल एक होता था, उस पर यहाँ पर काट करके उसको उत्कीर्ण किया जाता था। तो इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुँचाने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों का इस रास्ते में से ऊपर लाया जाता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। अगर आप इसको समझे हैं तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस मंदिर की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और इसके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रखना है, तो उस समय कोई क्रेन की व्यवस्था नहीं है कि क्रेन से इसके ऊपर रख दिया। तो क्या किया जाता था कि एक इस तरह से यहाँ पर एक रास्ता तैयार किया जाता था। ये रास्ता मिट्टी का हो सकता है। अब ये इतना भी बहुत लंबा इसका रास्ता बन जाता है, खड़ा पथ नहीं होना चाहिए। अब रोलरों की मदद से इसको इसके यहाँ पर टॉप पर पहुँचाया जाता था। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था होती थी, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। तो अब जो है यहाँ पर जो ये रास्ता है ये 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे कि चढ़ाई बहुत अधिक ना हो, मैंने आपको बताया। तो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो जो रास्ता बना था वो काफ़ी लंबा रास्ता है, हमने आपको बताया लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता। तो उसके आसपास के क्षेत्र में कोई गांव है, उस गांव का नाम चारुपल्लम है। अब आगे देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। हमने बताया कि बहुत लंबे समय तक जो है एक अलग शैली का प्रयोग हुआ और इसके बाद अब एक नई तकनीकी का प्रयोग होने लग गया। इसमें क्या होने लग गया कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापा का रूप था। अब जो है एक तरह से चाप बना दिए गए हैं। अब अगर इसको गोलाकार आकृति देनी है तो यहाँ पर इन पे जो भार है अब केवल ऊर्ध्वाधर स्तंभों पे ना हो करके यहाँ पर जो ये डाट हैं इन डाटों पर इसका जो है भार इस पर रखा जाता था। मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो यहाँ पर इसके भार को यहाँ पर इसके द्वारा उठाया जाता है, इसको डाट कहते थे। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ये दूसरा प्रयोग है जो हमने अभी कहा कि 2 प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन दिखाए गए। यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी का सीमेंट होता था जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। आप यहाँ पर एक निर्माण कार्य देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भवन का निर्माण हो रहा है सीमेंट पत्थर की मदद से। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरह से मेहराब बनाया गया है और ये प्रारंभिक 14वीं सदी का मेहराब है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आगरा किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी यहाँ पर है। इसे अकबरनामा से लिया गया है। यहाँ पर इस चित्र में आप देखें। अब देखते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। अभी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासन के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, यहाँ पर आप एक मस्जिद देख सकते हैं, तो अल्लाह यहाँ पर शासक के इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिक कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य की ख्याति उनको मिल जाती है। यहाँ पर जल का महत्व है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकलते हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी की उपलब्धता कराने के लिए कार्य यहाँ पर बहुत ही प्रशंसा उसकी की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली एक कुल्हा में के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। यह विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आप यहाँ पर मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ पर है। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तथा तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद यहाँ पर और गुरुद्वारे, जो कि सिखों के एकत्रित होने का स्थान है, उपासना करने का स्थान है, वहाँ पर बड़े बड़े हौजों का निर्माण करवाते थे। आप यहाँ पर हरमंदिर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में है, उसके पवित्र सरोवर को देख सकते हैं। यहाँ पर ये है। इस तरह के हौजों का निर्माण जो है शासक करवाते थे। तो आज इस
चैप्टर में हम यहाँ पर पहले पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हमको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जल्दी ही। धन्यवाद।